ने हम सबको सकुशल रखा। प्रभु का सानिध्य हमारा साथ था। जहाँ पे प्रभु का सानिध्य है वहां पर खुशी का भरपूरी है, इसलिए कि प्रभु वहां पर है, प्रभु का सानिध्य वहां पर है। हम पुराना नियम में, नया नियम में और आज हर जगह पर प्रभु का मुंह, प्रभु का सानिध्य देख सकता है। पुराना नियम में प्रभु खुद इंसान के संपर्क में सीधा सीधा आया करता था। उनके जरूरतों के बीच में प्रभु का सानिध्य उनके लिए छुटकारा बन जाता था। नया नियम में हम जब आता है तो यीशु मसीह के रूप में प्रभु इंसान के बीच में अपना सानिध्य डालकर उन्हें चंगा किया, उनका भूख मिटाया, उनके दर्द के समय उनके साथ रोया, मरे हुओं को उस हालात से छुड़ाया। आज इस रात भी प्रभु हमारा बीच में चल रहा है पवित्र आत्मा के रूप में। हम जिस किसी विषय के लिए आज रात प्रार्थना करेंगे, उस हर विषय पर, चाहे दूर चाहे नजदीक, प्रभु का सानिध्य उतर कर आएगा, हमारा बीच में आएगा, हमारे जरूरतों को वो पूरा करेगा, हमारे रोगियों को वो चंगा करेगा। हम असाध्य बोलने वाले हर चीज को प्रभु अपना सानिध्य से छूकर, अपने सानिध्य की ओर में लेकर, उस परछाई के नीचे लाकर उन सारे विषयों का जवाब देंगे। विश्वास के साथ हम प्रारंभ में ही प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना करता हुआ बैठेगा। मैं आपसे बोलना चाहता, प्रभु का सानिध्य हमारा बीच में मूव हो रहा है, वो चल रहा है। पुराना नियम में इंसान के बीच में सीधा सीधा आकर प्रभु ने अपना चमत्कार द्वारा, अपना सानिध्य द्वारा इंसान का जरूरतों को पूरा किया। नया नियम में यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह द्वारा लोगों का बीच में अपना सानिध्य डालकर उनकी जरूरतों को पूरा किया। आज हमारे इस दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा अपना सानिध्य भेजकर हमारे जरूरतों को वो पूरा करता है। इस रात में भी हम जिस किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, उस हर विषय में, चाहे वो बहुत ही दूर क्यों नहीं हो, चाहे वो इंडिया में क्यों नहीं हो, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो, चाहे अमेरिका के किसी दूर स्टेट में ही क्यों नहीं हो, प्रभु अपना सानिध्य भेजकर अपना की आत्मा, अपना कार्य उस परिवार में कर रहा है, अपना सानिध्य उस परिवार पर डाल रहा है। पूर्ण चंगाई उस परिवार को देगा। उस बहन जी के आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेगा। उनके अंदर एक विशेष शक्ति प्रभु जी देगा। उस परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। प्रियमोल सिस्टर तुलसा से प्रिय सिस्टर के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहा है, सारे चर्च प्रार्थना कर रहा है, प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर रहा है, तो प्रभु चंगाई देंगे। गुरविंद के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। गुरविंद को प्रभु ने बहुत ज्यादा छुटकारा दे चुका है, बहुत शांत हो गया और बंदा आजकल चर्च जाया करता है, कलाम पढ़ा करता है। प्रभु जी ने पूर्ण चंगाई देने के लिए इस साल उन प्रभु के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। 11 साल उनके डैडी और मम्मी प्रिया सरदारा सिंह और कृष्णा देवी प्रभु पर विश्वास किया और बपतिस्मा स्वीकार किया। बेटा गुरविंद भी इस साल बपतिस्मा स्वीकार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी और विषय आप इंडिविजुअली जानते हैं तो उस विषय को भी प्रभु के संविधान में समर्पित कर प्रार्थना कीजिएगा। ये विश्वास कर प्रार्थना कीजिएगा। पुराना नियम में जो प्रभु अपना सानिध्य भेजा, नया नियम में जो प्रभु अपना सानिध्य भेजा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा अपना कार्य पूरा करने वाला प्रभु का सानिध्य इन विषयों पर उतर कर आएगा और जरूर हमें जवाब देगा। इस विषय के लिए कोई भी व्यक्ति इस वक्त आवाज उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वर्गीय पिता, इस सच्चे रात के लिए हम लोग फिर से आपको धन्यवाद करता है प्रभु। फिर एक बार इस प्रेयर लाइन के द्वारा विविध जगह में रहते हुए, विविध राज्यों में रहते हुए, विविध स्टेट में रहते हुए एक होकर, एक मन से, ये प्रभु में एक होकर हमको एक प्रभु के आपसे करने के लिए हमें जो अवसर दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करता है प्रभु। इस साल के 12वां दिन पे हम आ पहुंचे प्रभु। एक प्रभु हमारे लिए कितने अच्छे, इस दुनिया रूपी सागर से हम लोग एक यात्रा करते प्रभु,
लेकिन हमारा नाव में कितना तूफान, कितना आंधी आए प्रभु, लेकिन हम डूब ना सका, क्योंकि परमेश्वर हमारे नाव में थे। इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें धैर्य देकर, हमें बल देकर, हमें शक्ति देकर एक एक दिन आप आगे बढ़ाता है प्रभु। हमारा कोई भी शक्ति नहीं है प्रभु, आपका कृपा से ही हम एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक पल हम आगे बढ़ते हैं प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये भाग्य हमारे जीवन में जो मिला उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस रात को हम सबको, जो भी है प्रेयर लाइन में, सबको आपके हाथों में समर्पित करता है प्रभु। हमारा कमियों का, हमारे जीवन में जो भी पाप है, जो भी कमी है, जो सब आप क्षमा करना प्रभु। आपका पवित्र खून के द्वारा आज हम सबको धोकर आपका कलाम को, आपका एक एक वेद को हमारा जीवन उठाने के लिए हमें पवित्र बनाना प्रभु। जहाँ में अपवित्रता है वहाँ में मेरा प्रभु आ नहीं सकता प्रभु, लेकिन हमें धोकर शुद्ध करके प्रभु का आने के लिए हम सबको प्रभु अब तैयार करना प्रभु। 2 या 3 जन जहाँ भी इकट्ठे होते हैं उनका मध्य में मेरा परमेश्वर आता है। वो आपका वायदा है प्रभु। उस वायदा को विश्वास करते हुए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु। हालेलुया। आज आपका सानिध्य, जैसे प्रभु का दास ने बताया है, हमारा बीच में मंडरा रहा है प्रभु। आप जो हम तुम्हारे लिए क्या करना है करके उस प्रश्न के द्वारा आप हमारा मध्य में है प्रभु। हम लोग सबको आपके हाथों में समर्पित करता है। आज हम लोग आपका अचंभा काम, आपका आत्मा का अचंभा कार्य हम लोग विश्वास के द्वारा हम लोग देखेंगे प्रभु। उसके लिए हम लोग आपके हाथों में हम सबको समर्पित करता है प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा का वो फुलफिलनेस, पवित्र आत्मा को पावर आज हम सब कहाँ कर प्रभु में आनंदित होने के लिए हमें अवसर देना प्रभु। सारे विषयों में आपके हाथों में समर्पित करता है। आपका आगमन के लिए हमें तैयार कर, हमारा प्रार्थना सुन, ग्रहण कर, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। बहन जी को प्रभु आशीष दे। जिस सिस्टर का आवाज आप अभी सुन रहे थे, ये सिस्टर गया वीक एक मेजर एक्सीडेंट से गुजरी। जब नाइट ड्यूटी करके वो वापस आ रही थी, गाड़ी चलाता हुआ वो सो गई और उनकी गाड़ी, सामने वाला गाड़ी सिग्नल पे जो रुका हुआ था उस पे जाकर बैक से हिट किया। प्रभु ने उन्हें अद्भुत रूप से छुड़ाया। अगर प्रभु का हाथ उस वक्त काम नहीं किया होता तो ये आवाज आज रात को प्रभु के लिए नहीं गूंजता, हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया होता। लेकिन प्रभु हम सो जाने पर भी, कलाम बोलता है, इस्राएल का रक्षक वो झपकी नहीं लेता है, वो सोता नहीं है। आमीन। हम सो जाने पर भी नहीं सोने वाला, नहीं झपकी लेने वाला परमेश्वर ने अद्भुत रूप से बहन जी को छुड़ाया। हम हर गाड़ी चलाने वाले, प्रत्येक रूप से नाइट ड्यूटी से वापस गाड़ी चलाकर आने वाले हर प्रिय सिस्टर्स को, प्रिय ब्रदर्स को प्रभु के हाथ में समर्पित कर कर प्रार्थना करेंगे। किसी तरह की दुर्घटना हमारे किसी भी भाई बहनों को, हमारी किसी भी चर्च में किसी भी परिवार को कोई भी दुर्घटना के द्वारा ऐसा दुखी हालत नहीं होनी पाए, इसके लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे। आज रात को विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन अटेंड करते हुए हर फैमिलियों को, हर प्रिय भाई बहनों को विशेष रूप से इस रात प्रभु के हाथों में समर्पित कर कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष देकर प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदगी का बहुमूल्य वक्त इस प्रेयर लाइन में आकर विविध विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो अच्छा दिल प्रिय भाई बहन लोग दिखाते हैं, उनके ऊपर स्वर्ग का किवाड़ खोलकर प्रभु आशीष देने के लिए, उनके छोटे बड़े जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिस तरह अभी हम लोग बहन जी जब प्रार्थना कर रहा था बोल रही थी, हमारे जरूरतें वित्यस्त है। हमें नहीं पता कि इस प्रेयर लाइन में प्रिय भाई बहन लोग कैसे दिल लेकर, कैसे हालातों के बीच से गुजरता हुआ अटेंड कर रहा, हम नहीं जानता। लेकिन एक मछली के पेट के अंदर पड़ा वाला वो सिक्का भी प्रभु देख सकता है। तो प्रभु बहन जी विश्वास कीजिएगा, भाईजान विश्वास कीजिएगा, आपकी छोटी बड़ी हर चीजों को प्रभु समझ सकता है, देख सकता है। वो जरूर अपना हाथ बढ़ाकर आपको आशीष देगा। हर प्रेयर लाइन के भाई बहनों को हम विशेष रूप से प्रभु के हाथ में समर्पित कर कर प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से साजन ब्रदर और परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय
ब्रदर और फैमिली जो प्रभु के लिए जो प्रेयर लाइन के द्वारा और उनके पर जो कुछ भी अवसर है उस अवसर को उपयुक्त कर कर प्रभु के नाम की महिमा के लिए जो कुछ कर रहा है उसके लिए प्रभु ने आशीष दे। उस परिवार के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर लाइन में हर मंडे आकर हिंदी लैंग्वेज में कलाम से बात करे हुए गाना गीत गाकर प्रभु की आशीष हम सबको पाने का मौका दिया वाला हर प्रिय भाई बहनों के लिए और प्रभु के दासों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से हिंदी प्रेयर लाइन में आकर हिंदी भाषा में हमसे कलाम से बात किए हुए हिंदी गाना गाकर प्रभु की महिमा किया वाला हर किसी भाई बहनों के लिए और प्रभु के दास के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप से किया हफ्ता डालस से जो प्रिय बहन ने गाना गाई, जो प्रिय बहन ने कलाम से बात किया, अपना टेस्टमनी बोला, उनकी शारीरिक चंगाई के लिए हम निरंतर प्रार्थना करता रहेंगे। प्रभु अपना आशीष देकर उस प्रिय सिस्टर को पूर्ण रूप से चंगा करेगी और चंगा करेगा और जरूर प्रभु के महिमा के लिए उपयुक्त करेंगे। आज रात को हमसे कलाम से बात करने वाले प्रभु के दास केपी डेविड जो इंडिया से आया हुआ विजिटिंग में, उस प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह हम अभी प्रेयर में सुना, हमारा जरूरतें समझकर कलाम के द्वारा प्रभु हमारे अंदर इतना शक्ति डालेगा कि हम आगे के दिन प्रभु के शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे ऊपर आशीष होगा। प्रभु के दास केपी डेविड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज रात को गीत गाकर हमें सहायता करने वाला जी मैथ्यू ब्रदर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने भी प्रत्येक आशीष से इस रात हमारे बीच में गाना गाने के लिए शक्ति देंगे। इन सारे विषयों को इस वक्त आवाज उठाकर प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं इस रात्रि समय प्रभु जी, तूने जो हमें ऐसा संगति दिया प्रभु जी, पहली बार आकर इस प्रेयर लाइन के साथ ज्वाइन होने के लिए तूने मेरे जीवन में मौका दिया प्रभु जी। तो कितना महान परमेश्वर है, तुम्हारी सारी प्रार्थना और विनती को सुनता है प्रभु जी। तो हमें एक एक दिन अपने पंखों के नीचे हमें संभालता है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसे तू हमें संभालता है प्रभु जी। तेरे साया हमारे पर नहीं होगा तो हम इस दुनिया में नहीं पाए जाएंगे। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की रात प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम भर जाने पाए प्रभु जी, हमारे प्रेयर लाइन में प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम कुछ नहीं है प्रभु जी, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। जब तू 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ भी उपस्थित होते हैं वहाँ तेरी हुजूरी है प्रभु जी। आज प्रेयर लाइन पर तेरी हुजूरी के धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी होने दे तेरी महिमा, होने दे तेरी महिमा प्रभु जी। कलाम से जो दास प्रभु तेरे वचन को जो देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी तू एक कान से सुनकर दूसरे कान नहीं तेरे जाने के लिए नहीं, परंतु हमारे हृदय की पट्टिका में चढ़ने के लिए और हम लोग प्रभु तेरे लिए और इस्तेमाल होने के लिए प्रभु जी तो इन दिनों में मदद कर प्रभु जी। जो भाई बहन इस प्रेयर लाइन में आए हैं प्रभु जी, उनकी जितनी भी जरूरतें हैं प्रभु तू जानता है। हालेलुया। हमारे मांगने से पहले हमारा स्वर्गीय पिता हमें जानता है। हालेलुया। हमें किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की हमें जरूरत है, वो जानता है प्रभु जी। क्योंकि उसने प्रभु जी जिस तरह सुलेमान को उसने सारे वैभव दिया, उसी प्रकार उससे क्या हमें नहीं देगा। कि परमेश्वर उल्लंघना किया बिना वो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मनुष्य जो असंभव है प्रभु तुझसे संभव है। जो भी बीमार हैं, जो भी परेशानी से हैं प्रभु जी, उनको तेरे बहुमूल्य हाथों में देते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, तेरे बड़े सामर्थ को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे आदर गौरव महिमा देते हैं। स्पेशली हम साजन भाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो सेवकाई तूने दी है प्रभु जी, तो सेवकाई में इन दिनों में और बढ़ने के लिए प्रभु तू कर प्रभु जी। जो भाई बहन आज इस प्रेयर लाइन में आए प्रभु जी, सबको प्रभु के नाम से समर्पित करते छू ले प्रभु जी। सबकी आवश्यकता है प्रभु जी, होने दे तेरी महिमा प्रभु जी। सारे आदर गौरव महिमा आपको दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। प्रिय ब्रदर को उनके हर परिवार के मेंबर्स को प्रभु आशीष दे। कितना खुशी के बात है, प्रभु के सानिध्य से बढ़कर, पवित्र आत्मा से बढ़कर हम प्रभु की आराधना करते हैं। डेविड दाऊद प्रभु के सामने आकर ऐसा बोल सकता है, प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर हम लोग बोल सकता है, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, बेटी हूँ। पुराने नियम में
श्रेष्ठ भक्तों को ऐसा बोलने का हक नहीं था। वो हर लोग बोला करते थे, प्रभु मैं तेरा सर्वेंट हूँ, दास हूँ। लेकिन सोचिएगा हमें क्या पदवी मिला है, कितना श्रेष्ठ हक मिला है। हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूँ। हम और आप परम पिता परमेश्वर का बेटा बेटी है। हमारा पिता के सामने जब हम बैठता है तो अपने पिता का सानिध्य से भर जाता है। अपने पिता की भाषा में हम उनसे बातें करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर उनकी स्तुतिगान करते हैं। हमें दिल भर रहा है, पवित्र आत्मा का सानिध्य से भर रहा है। जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में मूव कर रहा है। विश्वास के साथ हम फिर से प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए प्रार्थना करेंगे जहां से हम आए हुए हैं, 29 स्टेट के लिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश के लिए, 140 लैंग्वेज के लिए, वहाँ के लोकसभा इलेक्शन के लिए, राज्यसभा मेंबर्स के लिए, वहाँ के कॉलेजेस के लिए, तो स्पेशल रूप से जो कोई प्रभु के कलाम के बारे में नहीं जानते, ये शुभ समाचार अगर किसी के कानों में नहीं गुंजा है, उस विलेज जहाँ तक ये शुभ समाचार नहीं पहुँचा है, उस सारे गाँव को प्रभु के हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। और हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के दासों को प्रभु उस जगह पर भेजे। प्रभु के दास लोग जहाँ कहीं भी पैर रख के वो जगह प्रभु का हो जाए। हम हक मांग कर प्रार्थना करेंगे। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे, 50 स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए, यहाँ के हर लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से अमेरिका में एक स्पिरिचुअल रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से यहाँ के डॉलर में लिखा हुआ है कि हम प्रभु पर विश्वास करता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ के हर लोग प्रभु पर विश्वास करने के लिए, इनकी आत्मिक दरवाजा खोल देने के लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम हर मुस्लिम देश के लिए प्रार्थना करेंगे जहाँ पे लाखों लोग मर रहा है। प्रभु जी हम एक मन होकर तेरे से पुकारते हैं प्रभु जी, हम तेरे से प्रभु जी आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अमेरिका को तो बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। अमेरिका के देश को तो बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। हरे होमोसेक्सुअलिटी ये देश को तो बचा ले प्रभु जी, हालेलुया। ये देश को नमस्कार प्रभु जी, परंतु जीवन दाता परमेश्वर की वाणी, हालेलुया। मन फिराने के लिए देश को प्रभु जी कृपा कर प्रभु जी, हालेलुया। तो सर्वशक्तिमान है प्रभु जी, तो मुक्तिदाता है प्रभु जी, तो जीवन दाता है प्रभु जी। इस देश पर दया कर प्रभु जी, तेरा मुख इस देश पर प्रकाशित हो, तेरा मुख हमारे पर प्रकाशित हो प्रभु जी। हम तेरे लिए जिए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना और विनती को तो सुन ले प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी हम पाकिस्तान के लिए, हर एक मुस्लिम कंट्रीज के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तो प्रभु के दासों को हालेलुया सताते हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन करता रहता है प्रभु जी, तो अपने एनिमीज के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु के प्रेम से तो उनको भरते प्रभु जी, ओ हालेलुया प्रभु जी। हमारे भाई बहन प्रभु जी जेल में है प्रभु जी, आपके नाम से जेल में, विश्वास के लिए जेल में गए हुए भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु जी, जो टूटे हुए मन से अपने हालेलुया अभिषेक के द्वारा आए हुए प्रभु जी, उन पर तू दया कर प्रभु जी। हर एक को आशीष से प्रभु जी, आज हर एक का डिलीवरेंस करा तो प्रभु जी, पवित्र आत्मा की संगति से हमें भर दे, पवित्र आत्मा के प्यार का भी भर दे प्रभु जी, हालेलुया। सब कुछ हालेलुया आपके हाथ से, आपके चरणों में अभिषेक को रखते हैं प्रभु जी। फिर भी हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, हालेलुया। इस मौका के लिए आपको लाख धन्यवाद देते हैं। सबको आशीषित कर प्रभु जी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। प्रिय सिस्टर को प्रभु आशीष दे, उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे। बहन जी जोर जोर से प्रार्थना कर के ये बोल रही थी, जोर से बोल रही थी कि हम आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, हम रोक कर प्रार्थना करते हैं। प्रिय मुझे सुनने वाले बहन भाई लोग, इस दिनों पर एक साधारण प्रार्थना से चीज हल नहीं होगा। चिल्ला कर रो कर प्रार्थना करने का वक्त है, समय है। कलाम में मैं आपको बता रहा था कि प्रभु का सानिध्य मूव क्या करता था,
लेकिन एक जगह पर प्रभु का सानिध्य शाम से लेकर सुबह तक एक ही जगह रुका रहा। याकूब के बारे में हम जानते हैं, प्रभु ने उससे बोला कि मुझे छोड़ में जाने दो, पूरा नहीं मूव किया, बिना वहां रुका रहा प्रभु का सानिध्य। आप अगर होशिया की किताब में आते हैं, उसके 12वें अध्याय के 4 पद में हम इस तरह लिखता है, वह दूत से लड़ा और जीत भी गया, वह रोया और उससे गिड़गिड़ाया, विनती की। आप सुन रहा है, प्रभु का दूत अथवा प्रभु का सानिध्य वहां से हिला नहीं, क्योंकि याकूब उसके साथ बेटों बेटियों को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर दे, अपने अनुग्रह से भर दे, उनको अच्छा भावी दे, उनको अच्छा एक फ्यूचर दे। उसके साथ साथ हम बीमार अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी को नौकरी नहीं है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद हम प्रिय ब्रदर से मनोहर एक अच्छी हिंदी गाना सुनने का अवसर हमें मिलेंगे। इस वक्त कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इन विषयों के लिए, अपने जवान बेटे बेटियों के लिए, बीमार वाले हमारे भाई बहनों के लिए, जिस किसी को नौकरी नहीं है उनके लिए प्रभु नया दरवाजा खोलने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी तेरा दास बोला हुआ सब बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। खास करके प्रभु जी हमारे बच्चों के लिए हम तेरे से विनती करते हैं प्रभु जी। तूने दिया हुआ दान है प्रभु जी, उनको अच्छी तरह से संभाल कर, उनको अच्छी तरह से प्रभु के वचन के अनुसार उनको बढ़ाने के लिए तो हम पेरेंट्सों को तो मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरा वचन के अनुसार हमारे बच्चे उनका सारी चाल चलन होने के लिए तो उनको सहायता कर प्रभु जी। इन दिनों प्रभु जी हमारे जो कॉलेज जाते हैं सारे यूथ को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। कॉलेज में वगैरह जहाँ पर भी हो, जो भी पढ़ाई करते हो प्रभु जी, वहाँ तेरे नाम की महिमा के लिए जीने के लिए तो उनको मदद कर प्रभु जी, तो उन्हें सहायता कर प्रभु जी। तेरे रक्त के अंदर तो ब्लड ऑफ जीसस के अंदर कवर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी तेरे हित के बिना वो कोई भी चाल चलन लोगों के लिए, तेरा बच्चों के लिए नया रास्ता खोल के अच्छा नौकरी का संविधान प्रभु जी तेरे द्वारा मिलने के लिए अगर प्रभु जी इस वक्त हमारे सारे बीमार लोगों के लिए तेरे हाथों में समर्पित करते, तेरा प्रभु जी तेरा चंगाई देने वाला हाथ बढ़ा के तो उनको पूर्ण रूप से तो उनको चंगाई कर प्रभु जी। तेरे बच्चे लोग कोई भी बीमारी की हालत में ना हो प्रभु जी, सब लोग रोग शांति और आरोग्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तो मदद कर प्रभु जी। एक और बार समस्त विषय को तेरे हाथों में समर्पित करते तो हम लोग का प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है करके आगे वाला दिनों में हमको रुचित करने के लिए तो सहायता कर प्रभु जी। तूने हम लोगों को प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, सब कुछ यीशु मसीह का नाम में मानते हैं। आमीन आमीन। तो प्रभु आशीष दे, परिवार को आशीष दे। आगे हम हिंदी गाना सुनेंगे। ब्रदर सीजी मैथ्यू आप लाइन पे है? यस। या आपको अवसर है इस वक्त गाना गाने के लिए? यीशु मसीह के वीडियो पर नाम में आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना, आराधना आराधना, खुदावंद यीशु की 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 आराधना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभु आपको प्रभु की महिमा के लिए शक्ति के साथ उपयुक्त करेगा। प्रभु की आराधना हो, खुदावंत की आराधना हो, पवित्र दिल से आराधना हो, दूतों के साथ आराधना हो। कितना खूबसूरत, हालेलुया। कितना जल्दी हमारा प्रभु आने वाला है, उसको देख उसकी आराधना करेंगे। प्रिय ब्रदर को शक्ति के साथ प्रभु अपने महिमा के लिए हिंदी लोगों के बीच में उपयुक्त करे, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके परिवार, उनके चर्च, उनके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनके द्वारा आशीष पाए। इस वक्त स्टेला सिस्टर आप लाइन पर है? ये मैं लाइन पर है। अच्छा, हमारा एक सिस्टर स्टेला लाइन पर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहता है। अगर आप उनके प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो अच्छा था। पास्टर, आपने, मेरा नाम शिबू है, मैं ह्यूस्टन से पहली बार इस सेवकाई में आया मैं। अच्छा, बोलिए। प्रभु का अच्छा, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है भाईजान आपको? नो, आप पहली बार आया हूँ। आप ह्यूस्टन से है? परिवार, बच्चे कितने लोग हैं बच्चे आपको? मेरे 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा आई एम वेटिंग फॉर, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। बहुत खुशी का बात है, प्रार्थना करेंगे। कहाँ से आप? इंडिया से? मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मेरा जन्म पूरा हुआ। नाम फिर से बोलेंगे आपका प्लीज? मेरा नाम है शिबू, ऑफिशियल नेम है वर्गीस डैनियल। हम लोग के हम लोग हिंदी सेवकाई में जुड़े हैं। आज मुझे साजन भाई ने फोन किया और बोला कि आप लोग प्रेयर लाइन में आना। मैं कभी नहीं, क्योंकि 1 घंटे का प्रेयर लाइन है, मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। प्रभु चाहे तो इसी दिन आकर आपके लिए, आपके परिवार के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। बहुत खुशी हुआ आपका जिंदगी से। मैं आप लोगों को प्रेयर लाइन में सौंपूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे आज दिया। मैं जब आंटी प्रेयर कर रही थी, जब जो एक्सीडेंट हुआ था, तो जब उन्होंने प्रेयर किया तो मुझे एक गीत याद आया, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, क्योंकि प्रभु हमें एक एक दिन हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचाता है। तो मैं छोटा सा गीत गाकर आप लोग प्रेयर टाइम लीजिए और उसके बाद प्रभु जैसा लीड जरूर गाइएगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र
आत्मा सिर्फ तेरे लिए, इस तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, इस तेरे लिए, इस तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, उठने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता तो तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुकाकर हाथ उठाता तो तेरे लिए, सिर्फ 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 तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, ओ यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ प्रभु जी, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमीन। प्रभु ने आज हम लोग को डबल खुशी दे दिया। जरूर आने वाले दिनों में प्रेयर लाइन में आइएगा, गाना गीत गा कर हमें सहायता कीजिएगा। एक गा लेते हैं बहुत। एक छोटा सा प्रेयर करके मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हम लोग बहुत अच्छी सेवकाई प्रभु ने दिया है हेब्रोन IPC के द्वारा। एक हिंदी सर्विस हम लोग चला रहे हैं, 1 साल हुआ करीब। कई लोग नॉन बिलीवर्स भाषा जो जानते हैं वो हमारे कलीग, और वो सेवकाई में प्रभु हम लोग को एक दिन इस्तेमाल कर रहा है। तो अब जब कभी भी ह्यूस्टन में आए तो वेलकम इन अवर हिंदी वर्शिप। उससे जरूर आएंगे, मेरा भाई वहाँ पर है, मैं आया करता हूँ, इस बार जरूर आकर आपसे मिलेंगे। चलिए, बहुत खुशी बात, अपना जरूर करेंगे। आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु आशीष दे। स्टेला सिस्टर एक मैसेज भेजिए कि उनको कुछ प्रायर रिक्वेस्ट बोलने का है लाइन पर। जी हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ। मैं जैसा कि पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ भाई बहनों से, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बड़े बोझ के साथ मैं तो दिन रात खुदावंद के आगे रोती हूँ अपने बेटे के जॉब के लिए। आप लोग भी एक मन से मिलकर मेरे बेटे को खुदावंद के आगे उठाएं, ताकि जो भी रुकावट है, जो भी हिंड्रेंस है, दैट खुदावंद उसको रिमूव करे और मेरे बच्चे को एक अच्छी नौकरी से ब्लेस करे। सिस्टर जरूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप ये वाक्य थोड़ा नोट कर लीजिएगा, होशेया
12वां अध्याय उसका 4था पद, वहां लिखता है वह दूत से लड़ा और जीत भी गया, आपको जरूर जीत मिलेगा। कैसा जीता भी लिखा है, वह रोया और उससे गिड़गिड़ाया, विनती किया। रोना गिड़गिड़ाना, प्रभु से विनती करना मत छोड़िएगा, जीत आपकी तरफ है, जरूर जीत मिलेगा। इस वक्त प्रभु के दास जो कलाम से हमसे बात करने के लिए है, मैसेज के लिए है, प्रभु के दास पास्टर केपी डेविड, आप लाइन पर है? ये मैं लाइन पर है। इन विषयों के लिए अगर आप एक मिनट लेकर प्रार्थना करके कलाम से बात करेंगे तो बहुत खुशी होगा। कब तक है हमारा ये प्रोग्राम, कब तक है? अब हाफ एन आवर ले सकता है, 10-15 तक जा सकता है। ओके, थैंक यू। स्वर्गीय पिता, हम आपका स्तुति और धन्यवाद देता हूँ, जो स्टेरला बहन ने जिस बात के लिए प्रार्थना के लिए कहा है, प्यारे प्रभु जी, हमारे लिए छेदा हुआ आपके हाथ में उस विषय को रख करके हम सब मिलकर के उन्हें अनुग्रह दे करके प्रार्थना करता हूँ। जैसे आपके दास ने कहा है, जीत तुम्हारा है, शबाला रासत रिदबा बाबाना चुनालाबा संदना, द माइटी नेम ऑफ जीसस, अधिकार यीशु के नाम से उस विषय में एक दरवाजा खोल जाए और वो अनुग्रह से भर जाए और सबके लिए वो आशीष बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुरू कर ले, शुरू कर लीजिएगा, शुरू कर लीजिएगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज रात भिन्न भिन्न जगह में रहने वाला आप लोगों को इस माध्यम के साथ प्रभु की वचन से सुनाने के लिए एक मौका मेरे जीवन में मिला है। मैं उसके लिए प्रभु की स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। मैं भारत से हम आया है, अब मैं ह्यूस्टन में है। फ्लोरिडा में रहने वाला जेम्स भाई के द्वारा इस प्रेयर लाइन में मैं आ सका है। मैं प्रभु की इस बंदोबस्त के लिए मैं स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। आज इस रात के समय पर थोड़ी समय की हमारी मनन के लिए एक आयत हम पढ़े। मरकुस की सुसमाचार 4 अध्याय का 35 से लेकर के 41 तक का आयत में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। उस दिन संध्या होने पर यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। शिष्य भीड़ का साथ छोड़कर यीशु को जैसे थे वैसे ही नाव पर साथ ले चले। अन्य नावें भी उनके साथ थी। तब वायु प्रचंड वेग से चलने लगी, लहरें लबकी और नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि नाव में पानी ही पानी हो गया। और यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उसको जगाया और कहा, हे गुरु, आपको कुछ भी चिंता नहीं, हम तो मरे। वह उठ बैठे और तूफान को रोककर झील से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद पड़ा गई और बड़ी स्तब्धता छा गई। फिर वह शिष्यों से बोले, तुम इतने घबराया हुए क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? शिष्य बड़े भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, जाने यह कौन है कि तूफान और झील भी इनकी आज्ञा मानता है। आइए हम इस वचन के लिए धन्यवाद करके प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आ रहा हूँ। प्यारे प्रभु जी, जो कोई भाई ये बातों को सुनता है, उन्हें आप अनुग्रह से भर दें।
प्रभु जी उनके जीवन में जो उड़ा हुआ लहरों से, उनके जीवन में जो आंधी आया है, उससे आप उन्हें बचा ले प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आज रात उनका जीवन के एक शांति थी। प्यारे प्रभु जी, अपनी कीमती समय लेकर के, अपनी धन व्यय कर करके इस प्रेरण के पीछे काम करने वाला आपके दास लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करता हूँ। हम सबको आप आशीष दें, आपकी पवित्र नाम की महिमा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता है, प्रभु के नाम की महिमा हो। ये आयत हमें सुपरिचित है। इस आयत से आज रात के समय मैं आप लोगों से चंद बातों को कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हम ऐसे पढ़ता है, उस दिन संध्या होने पर यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो प्रभु ने रात के समय पर, यानी कि पूरे दिन की सेवकाई के बाद उन चेलों से कहा, आओ हम झील के उस पार जाए। प्रभु की उस आदेश को उन लोगों ने नहीं पूछा, प्रभु अब तो रात हो रहा है, हम क्यों आगे चले, प्रभु ये रात सही रहेगा? नहीं, उन चेलों ने ऐसे वैसे कोई सवाल नहीं पूछा। उनको मालूम है कौन उनसे कहता है। आज रात मुझे सुनने वाला भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर प्रभु आपसे कुछ कहता है, कोई सवाल उठाने का जरूरत नहीं है। जैसे शमूएल बालक ने कहा, प्रभु आप कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। प्रभु की आदेश के बाद अगर आपने एक कदम आगे रखा है, उसमें जो कुछ भी परेशानी या समस्या आपके जीवन में आएगा, उसकी पूरी पूरी जिम्मेवारी प्रभु का है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, बीते हुए दिनों में आप में से कुछ लोगों ने आगे रखा हुआ कदम के कारण आज जीवन में कोई आंधी देख रहे हो, जीवन में कोई लहरों को आप देख रहे हो। अवश्य आज रात को ये विश्वास करो, उस बातों को पूरा करने के लिए, उस बातों को शांत करने के लिए प्रभु शक्तिमान है। मैं आपको याद के लिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जैसे मैं आपको अपनी आंखों से नहीं देख रहा है, लेकिन मेरी आत्मिक आंखों से मैं आपको देख रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बीते हुए दिनों में जब हम अपनी मनमर्जी से कुछ बातों के लिए आगे निकला है, वहां पर हम मुसीबत में पड़ा है, तब हम प्रभु की ओर देख करके चिल्लाया है। उस करुणामयी प्रभु आपकी जीवन में आकर के अगर आपको छुटकारा दिया है और आपको शांति दिया है और आपको तंदुरुस्त बनाया है, तो आज क्या उस प्रभु की शब्द को सुन करके आपने रखा हुआ कदमों में अगर कोई परेशानी आ गया है, कोई कमी आ गया है, कोई खड़ी आ गया है, तो प्रभु क्या आपको नहीं संभालेगा? विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रभु की ओर देखो। जैसे प्रभु की दास ने कहा, रो रो करके प्रार्थना करो, आंसू बहा बहा करके प्रभु से बोलो, प्रभु इस अवस्था से गुजारने के लिए मुझे ताकत दे, मुझे मदद करो। प्रभु अवश्य आपको मदद करूंगा। यहाँ पर हमने देखा है, उस दिन संध्या होने पर यीशु ने शिष्यों से कहा, आओ हम झील के उस पार चले। वहां पर दूसरा हम ऐसे देखता है, शिष्य भीड़ का साथ छोड़कर यीशु को जैसे थे वैसे ही नाव पर साथ ले चला। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु की बातों को देखने के लिए मुश्किलात इसलिए आ जाता है, हम हमारी चारों तरफ रहने वाला भीड़ को देखता है। भीड़ को देखने से प्रभु की उस उपस्थिति को समझ नहीं सकता है, लेकिन प्रभु जैसे कहता है वैसे
बाकी सारी बातों को छोड़ करके जब प्रभु के साथ चलने लग जाता है, प्रभु की उस अजीब बातों को हम देख सकता है, उस प्रभु की अजीब बातों को हम सुन सकता है। एक और भी एक बात हम देख सकता है, अन्य नावें भी उसके साथ थी, लेकिन जब उनकी मुसीबत के समय पर दूसरी कोई नाव से कोई लोग उनकी मदद के लिए नहीं आया। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, मैं एक संदेश आपसे कहना चाहता हूं। जब अपनी जीवन की उलझन में जब हम पड़ जाता है, हम सोचेगा मेरा ताऊ मुझे मदद करेगा, मेरा भाई मेरा मदद करेगा, मेरा बहन मुझे मदद करेगा। मैं सच कहता हूं, वो लोग असमर्थ हो जाता है। लेकिन हमें जीवन में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा कह करके वायदा किया हुआ उस प्रभु हर समय, हर घड़ी पर, आपकी दुख के समय पर, आपकी खुशी के समय पर, आपकी जीवन की हर परेशानियों के समय पर आपके साथ रह करके आपको छुटकारा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और हम आगे देखता है कि एमी स्तोत्रम, तब वायु प्रचंड वेग से चलने लगी, लहरें लबकी और नाव में टकराने लगी। वहां पर आपने एक बात समझना है, इस नाव में पतरस है, गलीला की झील की हर कोने जाने वाला आदमी। उनको मालूम है उस झील कितनी गहरी में है, उनको मालूम है उस झील में क्या क्या हो सकता है। आंधी जब आया तो पतरस डरा नहीं है, पतरस के साथ जो चेला लोग डरा नहीं है। वो लोग सोचा कोई बात नहीं, हमने कितनी आंधी देखा है, हमने कितनी लहरें देखा है। लेकिन देखते देखते बात बदल गया, देखते देखते हालात बदल गया। मेरे आपका जीवन में भी कभी कभी हम सोचेगा कोई बात नहीं, हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी किसी ऐसे हैसियत से हम इस लहरों को पार करेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर प्रभु के साथ आप निकला है, अगर प्रभु की आवाज में आप कदम रखा है, तो लहरों को देख करके अपनी बुद्धि से नहीं चलना है, प्रभु की आवाज से आगे बढ़ो, प्रभु को जगाने की कोशिश करो, प्रभु से कहो, प्रभु अब मैं डर रहा हूं, प्रभु मैं आगे कैसे बढ़ेगा। अपनी वो हालात को अगर सही सलामत प्रभु के सामने खोलने के लिए आप तैयार हो जाएगा, सर्वदा आपकी सहायता के लिए प्रभु आपके पास है। यहां हम देखता है कि एमी स्तोत्रम, लहरें लबकी और नाव से टकराने लगी, यहां तक कि नाव में पानी ही पानी हो गया। तब तक उन लोगों ने प्रभु को जगाया नहीं है, थोड़ी देर पहले जगाया होता, थोड़ी देर पहले उससे कहा होता इतनी मुसीबत में नहीं पड़ना। मैं ये सुनने वाला हमारा भाई बहनों से, कुछ लोगों से मैंने आदमी तौर से एक दूध कहता हूं, ये पानी नाव में आने तक आप क्यों ऐसे पड़े रहा? ये सारी पानी नाव में, जीवन की नाव में भरने तक आप क्यों पड़े रहा? हर कोई बात नहीं। आज संदेश सुनते समय अपनी प्रभु को जगाओ, प्रभु की चरणों पर जाओ, प्रभु की चरणों पर घुटना टेको और प्रभु को बोलो, जैसे पतरस ने कहा। पर यीशु नाव की पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहे थे। हम सोचेगा प्रभु क्या आप नहीं देख रहे हैं? प्रभु देख रहा है, प्रभु सब कुछ देख रहा है। हमें मालूम है बर्तिमाई नाम पर एक अंधा आदमी ने चिल्ला रहा है, हे दाऊद की पुत्रा मेरा मदद करो, हे दाऊद की पुत्रा मेरा मदद करो। लेकिन जब बर्तिमाई को प्रभु के पास लाया है, प्रभु ने उससे पूछा है मैं तुम्हें क्या करना है, मेरे से तुम्हारा क्या जरूरत है? या हमारा अंदरूनी बात जानने वाला, हमारी हर एक जरूरत को जानने वाला प्रभु कभी कभी हमारा मुंह से सुनना चाहता है उनकी बच्चों का जरूरत क्या है। जैसे एक पिता अपनी बच्चों को जरूरत को मालूम है, फिर भी प्रभु
वो पिताजी अपनी बच्चों की बात सुनना चाहते हैं, जैसे ही वो स्वर्गीय पिता हमारी दिल की बातों को सुनना चाहता है। हमारे शिष्यों ने उसको जगाया और कहा, हे गुरु, आपको कुछ भी चिंता नहीं, हम तो मरे। यहां पर हमने देखने वाला एक बात अच्छा है, पतरस ऐसे नहीं कहा प्रभु आप और हम सब मर रहा है, नहीं कहा, क्योंकि पतरस को मालूम है, ये बीते हुए अध्याय में हम देखेगा कई अद्भुत बातों को देखा है, ये नहीं, इसका नाश नहीं होगा लेकिन हमारा नाश हो सकता है। इसने ऐसे नहीं कहा कि प्रभु आपका भी नाश होगा हमारा भी नाश होगा, नहीं, जो अविनाश प्रभु, जो हमारा कल बीते हुए बातों को जानने वाला, जो हमारा आज की बातों को जानने वाला, हमारा भविष्य को जानने वाला, जिन्होंने कहा मैं आदि और अंत हूं, जिन्होंने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जीवन के हर घड़ी को जानने वाला, जब आप अपनी माँ की गर्भ में उत्पन्न हुआ है उस समय से आपको संभालने वाला, आपको जानने वाला प्रभु, वो अविनाश प्रभु है, वो आपको सर्वदा संभालने के लिए तैयार है। आज रात उसकी बलवंत हाथ में, उसकी छेदा हुआ हाथ में, उसकी आमीन हाथ में आपको सौंप दो। वहां पर हमें से रहता है, हम स्तोत्रम, वह उठ बैठे और तूफान को रोककर झील से कहा, शांत हो, थम जा। मैं जब ये आयतों को पढ़ता है मेरे दिल के अंदर बड़ा खुशी और आनंद आ जाता है। अगर ऐसे एक हालात में हम सोया हो, हमको कोई जगाया हुआ हो, तो हम एकदम घबरा जाएगा। लेकिन यहां पर हम देखता है इस संसार को रजाने वाला, आंधी और तूफान को रजाने वाला, इस लहरों को रजाने वाला, सबके पीछे एक मकसद रखने वाला प्रभु, उसने उस नाव में सोया हुआ हालात से उड़ गया। जब सोया हुआ हालात में वो संपूर्ण मनुष्य है, जब उस हालात की भीतर में जब उसने उड़ गया है, वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर है। वो घबराया नहीं है, उसने ये ऐसे नहीं, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं पूछा है। उसने खड़ा हो गया, उड़कर बैठ गया और उसने तूफान को और उस लहरों को कहा, थाम हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। आज आप ये विश्वास करेगा, मेरा प्रभु एक अल्फाज कहेगा तो मेरा ये परेशानी दूर हो जाएगा। मेरा प्रभु मुझे प्यार करता है, मुझे नाश होने के लिए उसने बुलाया नहीं है। पतरस कहता है, हम नाश होने में तुम्हें चिंता नहीं हो। तब प्रभु की दिल में क्या विचार है पता है? इसी गलील की किनारे में एक दिन आया, सुबह की समय पर उसकी नाव में पैर रख करके उसको उस काम से निकाल करके मनुष्यों को पकड़ने के लिए वायदा दिया हुआ प्रभु ने उसकी आयु की मध्यम में उस झील में उसको खत्म नहीं करेगा। मैं आज कुछ लोगों से दूध कर रहा हूं, अगर प्रभु ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, बीच रास्ता में छोड़ करके चलने वाला एक प्रभु नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो बड़ा काम को शुरू किया है वो आखिरी दिन तक पूरा करने वाला उस प्रभु के ऊपर हम विश्वास किया है। उस झील में तुम्हारा जीवन खत्म नहीं होगा। पतरस, मैं तुम्हें उसके लिए नहीं चुराया है, तुम्हें उसके लिए मैंने नहीं बुलाया है, तुम्हारे ऊपर मैंने एक सपना देखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन प्रभु ने तुम्हें प्यार से बुलाया है, उसके पीछे होने के लिए कहा है, वो प्रभु ने तुम्हें हाथ पकड़ा है। तुम्हारे ऊपर न तुम्हारा पिताजी ने देखा है, न तुम्हारा माँ ने देखा है, न तुम्हारा भाई ने देखा है, न तुम्हारा गांव वाला ने देखा है। एक सपना प्रभु का है, वो सपना पूरा होने के लिए प्रभु तुम्हें बुलाया है। आज हमारा दिल और बढ़ जाए, आज हमारा विश्वास और बढ़ जाए। आमीन, हालेलुया। फिर वह शिष्यों से बोला,
तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उसका एक कारण है। अपने मरकुस की किताब जब शुरू से पढ़कर 35 तक आते समय उन्हें भूत प्रेतों से लिपटे हुओं को छुड़कर मोचन दिया है, उन्हें कई बीमारियों को छुटकारा दिया है, कई प्रकार का अद्भुत काम किया है। वो सब कुछ देखा हुआ इन चेलों उनको डर आ गया। उस आंधी के सामने, उस लहरों के सामने मेरे प्यारे भाई और बहनों, पीछे मुड़कर देखो, इससे भी बड़ा समस्या आपका जीवन में आया था, लेकिन उस समस्या से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। उस समस्या से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है, तो क्या आज इस समस्या से प्रभु आपको छुटकारा नहीं देगा? इससे बड़े जरूरत के सामने आपने प्रभु से जब रो करके विनती किया है, प्रभु आपको छुटकारा दिया, आपको मान्यता दिया, तो क्या आज इस समस्या में प्रभु आपको छुटकारा नहीं देगा? हमारे दिल की विश्वास बढ़ जाए, हमारे दिल की विश्वास बढ़ जाए, जो आसपास को देख रहे आप घबराना नहीं। ऐसे कहा गया है कि शिष्य बड़े भयभीत हुए और आपस में कहने लगे, जाने यह कौन है कि तूफान और झील भी इनके आज्ञा मानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा समय कम है। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की 27 में हम ऐसे पढ़ता है, शांति में तुमको दिए जाता हूं। वो शांति क्या है? जब कालवरी में गाड़ा हुआ सलीम में जब प्रभु ने अपने हाथ और पैर उस कीलों को सौंप दिया है, वो अपने प्राण को हमारे लिए दिया है, जब अपने आखिरी लहू हमारे लिए बहाया है, प्रभु ने पिता और हमारा बीच में जो वैर था उसको मिटाया, हमें एक शांति दिया। वी गॉट पीस विथ गॉड। लेकिन आगे लिखता है कि शांति में तुम्हें प्रदान करता हूं। एक दिया है और एक शांति प्रदान करता हूं, जैसे संसार देता वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर दिन का शांति, आज सुबह दिया हुआ शांति, आज इस रात को दिया हुआ शांति, हर दिन के लिए उसने हमें शांति देने वाला है। सुबह उठ करके बोलना, प्रभु आपने मुझे शांति दिलाया है। शाम को सोने से पहले बोलना, प्रभु आपने मुझे शांति दिलाया है। या प्रभु की शांति आपके हाथ में, आपके जीवन में आ जाए। ये वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, फिर एक बार हम आपको स्तुति और धन्यवाद देता हूं प्यारे प्रभु जी, आपकी वचन के द्वारा इन भाई बहनों से बात करने के लिए आपने मौका दिया है। प्रभु जी, उनका जीवन में कुछ आंधियां, कुछ तूफाने, कुछ लहरें उन्हें परेशान कर रहा है। प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, वो आत्मिक विषय में होगा, वो भौमिक विषय में होगा, लेकिन आप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। स्वर्ग आपका सिंहासन है, ये पृथ्वी आपकी पाठस्थल है। आप उन्हें हर विषयों से मुक्ति दे। प्यारे प्रभु जी, आपके दास के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसका पीछे काम करने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सबको आप आशीष दे। प्रभु, मुझे भी ऐसे एक मौका दिया है, उसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ हमारे लिए ज्ञान दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है। सुनबल कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू। कोई विशेष विषय अभी बताना चाहता है तो आप बोलेंगे तो पास्टर जी आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो। शदाला राबा खमाना राबा शंदाना निदाला राबा से प्रभु हमसे बहुत साफ साफ बातें कर रहा था। इतना देर कर दिया, क्यों
नाव में इतना पानी चढ़ने का मौका दे दिया, और मौका मत दो। आज रात प्रभु का अद्भुत कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करो। तूफान शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांति आ जाएगा। अगर कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो अभिषेक प्रभु के दास इंडिया से अमेरिका में ह्यूस्टन में हमारे लिए प्रभु का द्वारा भेजा गया है। अगर किसी भी विषय में आप तकलीफ में हैं, शर्माइएगा मत, आप प्रभु से बातें कर रहा है। जिस तरह आपने सुना प्रभु की आत्मा प्रभु के अभिषेक के द्वारा आपके विषय में अपना सानिध्य देखकर उस दलदल के कीच से आपको उबारेगा। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त बोलने का मौका है। हाँ जी, मैं अपने बेटे गुरविंदर के लिए प्रेयर करवानी है। वो डरता बहुत है, उसको डर लगता है। डरता बहुत है। ओके, हाँ मैं जी, प्रार्थना करूंगा। चीखें बजती है वहाँ। गुरबंदर मैं प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, इस समय इस माँ की आवाज आपने सुना है, उनकी बेटा गुरबंदर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उस धरती में हमारे दिल की उस डर को दूर करने के लिए आया है। 365 दिन आपने हमसे कहा है डरो मत, मैं आपका साथ हूँ। प्रभु जी, मैं उस बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी वक्त हमारे लिए छेदा हुआ हाथ उसके सिर पर रख प्रभु जी। उसको जो भयभीत करने वाला उस दुष्ट आत्मा की हर एक ताकत यीशु मसीह की नाम से दूर हो जाए। रीता बालाबा अथुरा रबानागा जीन गंथला दिबाला शंथना, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मानता है। आमीन आमीन। मैं स्टेला बोल रही हूँ। मेरी एक और रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी मिशेल पिछले साल से, जब से उसकी बेटी पैदा हुई है, वो हर वक्त बीमार रहती है। कभी किडनी की प्रॉब्लम है, कभी लिवर की प्रॉब्लम है, कभी लिम्फोमा। अभी कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है। और खुदावंद की मेहरबानी से कैंसर तो चला गया है। लेकिन फिर भी कभी हर रोज कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक भाई है, और मैं खुदावंद से कहती हूँ कि मेरी बच्ची को मुकम्मल 100% चिंगाई दें, ताकि वो अपने हस्बैंड को, अपनी बच्ची को एंजॉय कर सके और अपनी फैमिली की अच्छी सी टेक केयर कर सके। बहन, उसका दिल के अंदर एक भय है, समझिए ना, उसके दिल के अंदर एक भय है। मैं अभी उसके लिए प्रार्थना कर दूंगा। स्वर्गीय पिता, जैसे अभी ये बहन ने कहा है, वो बात आपने स्वर्ग में सुना है। उस बहन की बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनकी जीवन में आया हुआ उस बड़ी समस्या से आपने उन्हें चंगाई किया है। अब छोटी छोटी बातों में वो एकदम परेशानी हो रहा है। प्यारे प्रभु जी, आप उनकी छाती में हाथ रखना है प्रभु जी। वो छेदा हुआ हाथ उनके दिल में रखना है प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हाथ पकड़ा है, आप बीज में छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो आप बीज में छोड़ने वाला नहीं है, आप बीज में छोड़ने वाला नहीं है। प्यारे प्रभु जी, आप उनके ऊपर हाथ रखा है। आज से लेकर के वो हर भय उसका दिल से, उसके दिमाग से, उसके जीवन से दूर हो जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम से मांगता है। आमीन, आमीन, आमीन। साजन ब्रदर, आप लाइन पर है? साजन ब्रदर, हेलो, 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 हेलो।
या पास्टर जी बहुत बहुत थैंक्स। प्रभु की आत्मा हमारे बीच में कलाम के द्वारा आपके द्वारा बातें कर रहा था। हमारे हर बहन के भाई बहनों की तरफ से आपको धन्यवाद बोलता है। इंडिया की आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु जरूर आशीष दे। इस वक्त अगर साजन ब्रदर लाइन पे है तो प्रेयर लाइन टेक ओवर करेंगे। Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Pastor Jane, for leading tonight's session, and Pastor David for great ministry tonight. And we all are blessed with the ministry. Thank you, Brother C.G. Matthew, for that wonderful song. Again, we want to thank that spontaneous song by Shibu Samuel from Houston, and that was a blessing tonight. And we all are really blessed by tonight's service. Thank you all, and all of you who have participated in tonight's session. God bless you all, and continue to pray for this service, for this ministry. Tomorrow we will have a Bible study from the book of Zechariah by Dr. John Verghese. Tuesday and Wednesday, please join if you can understand Malayalam. And also Thursday, we will have English and Malayalam prayer line sessions, messages and testimonies. Please join. And if you cannot understand Malayalam, please pray for this ministry. Once again, bring at least one person every week to this ministry. Introduce at least one person, one of your friends, about this ministry, and bring them to Christ. And this is a great way of reaching out other people. And thank you all for your cooperation and prayer. May God bless you. We will see next week again. And Pastor Jane, do you want to say anything else? सबको प्रभु के नाम से धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। बहुत ही अच्छा रात था आज। इस शक्ति के साथ ही पूरा वीक हम लोग प्रभु में जिएंगे। Amen. Amen. Thank you. God bless you. Amen. God bless you. Good night. कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, तूने सजाई है चारों मोर दिशा